ग्वालियर में बुधवार का दिन सियासी मैदान में जंग का दिन रहा, क्योंकि एक ही दिन दोनों प्रमुख पार्टियां आमने सामने नजर आईं। एक और कांग्रेस हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर मैदान में उतरी और प्रतिमा के समर्थन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने 6 घंटे तक संविधान सत्याग्रह किया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर सेमिनार किया और इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस की ओर से संविधान सत्याग्रह में दिग्गज नेता शामिल हुए, जिनमें पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सज्जन वर्मा, फूल सिंह बरैया, लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत चंबल अंचल के कई बड़े नेता शामिल रहे। शाम तक कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी का विचार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ है आज जो लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे थे वो लोग हैं, और एक तरफ है संविधान का सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग हैं। जो सत्याग्रह कर रहे थे वो अब खून की अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरे सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी ने जो बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु को लेकर जो भ्रम फैलाया, मैं उनकी निंदा करता हूं। उनसे आग्रह करता हूं कि आपका ये अल्प ज्ञान, ये इतिहास को जिस तरीके से आपने पढ़ा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से, आप शिक्षा मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री होने के बाद आपका इस तरह का अल्प ज्ञान मैसेज देता है कि हमारा मुख्यमंत्री जितना परिपक्व चाहिए था उतना नहीं है। मैं फिर से जहां जहां दलित परिवार के साथी, जहां जहां किसान, जहां जहां गरीब, जहां जहां अन्याय और अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर ग्वालियर में बीजेपी ने भी सेमिनार आयोजित किया और इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल होने के लिए पहुंची। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने भी पलटवार किया। हमारे सामने आने का विषय कहाँ बनता है? विपक्ष अगर अपनी बात कह रही है और विपक्ष गलत बात कह रहा है, उनको यहाँ पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर जरा कांग्रेस उसको भी पढ़ ले और बताए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। बहरहाल एक तरफ बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी बाबा साहब के अतीत को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जनता की नजरों में बाबा साहब की हितैषी कौन सी पार्टी है, ये भी जनता समझ रही है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की